नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गानेमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने इसके पहले योगी आदित्यनाथ को तो देखा होगा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि असम के मुख्यमंत्री यानी कि हिमांता बिस्वा शर्मा ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि जितने मियां हैं यानी कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं उनको तंग करो। यहां तक कि उन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह कह दिया है कि जाइए, जितने 4-5 लाख जो बंगाली मुसलमान हैं उनके आप फॉर्म 7 भरिए और उनके वोट काटिए। समझिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर इस तरीके के निर्देशन दे रहा है और इस तरीके की नफरत, इस तरीके की घृणा मुसलमानों के खिलाफ अगर वो उगल रहा है, और वो भी ऑन रिकॉर्ड, कोई शर्म की बात नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कह ही रहा हूं, ये तो कांग्रेस नहीं मानती है, मैं तो खुद कहता हूं कि मुसलमानों के नाम काटो, मुसलमानों को यहां से भगाओ, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनकी कोई जगह असम में नहीं है। इस तरीके की बात वो कर रहे हैं और बल्क में यानी कि सामूहिक तरीके से फॉर्म 7 को असम में भरा जा रहा है और बंगाली मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, आपको दिखाते हैं कि आज कांग्रेस ने यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के दफ्तर से आज केसी वेणुगोपाल ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि कृपया करके फॉर्म 7 का जो मिसयूज है आप उसका संज्ञान लें, और फॉर्म 7 के बहाने केवल असम में ही नहीं लेकिन जितने राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है वहां पर फॉर्म 7 को एक नया हथियार बनाकर जो इलेजिटिमेट वोटर्स हैं, माइनॉरिटी वोट्स हैं, उनको बीजेपी या इलेक्शन कमीशन काटने की कोशिश कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से कहा है कांग्रेस ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लिखने से क्या फायदा होगा? क्या ऐसी चिट्ठियां लिखने से कोई फायदा है चुनाव आयोग को? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस चिट्ठी को दिखाइए, जरा उस चिट्ठी का प्ले करिएगा जो कांग्रेस से लिखी गई है। उस चिट्ठी को आप जरा प्ले करें ताकि लोग देख लें कि केसी वेणुगोपाल की ये जो चिट्ठी है ये इलेक्शन कमिश्नर को लिखी गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और जिस खबर की हम बात कर रहे हैं और उसमें इनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप कृपया करके संज्ञान लें कि फॉर्म 7 का बेजा इस्तेमाल कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग को लिखने से क्या होगा, सवाल ये है। और दूसरा, उस खबर का भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं जिस खबर में हम हिमांता बिस्वा शर्मा की बात कर रहे हैं कि ट्रबल द मियाज, मतलब मियां को जितना तंग करो उतना अच्छा है। कांग्रेस अब इस स्टेटमेंट को तो नहीं लेकिन फॉर्म 7 को लेकर अब कोर्ट जाने का मूड बना रही है असम में। तो अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। लेकिन आज दोनों इशू पर बात करनी जरूरी है क्योंकि फॉर्म 7 का बेजा इस्तेमाल किस तरीके से इन चुनावी राज्यों में हो रहा है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने एकेडमिशियन और इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल तो हिमांता शर्मा से जुड़ा हुआ है सर, कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, क्या आपने कभी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस तरीके से दुरुपयोग करते देखा कि वो ऑन रिकॉर्ड बिना किसी शर्म के ये कह रहा है कि जितने मियां हैं उनको निकाल फेंको और उनको इतना तंग करो कि वो असम में दिखे ही ना? जी देखिए नीडू जी, हमारे देश का, हमारे जनतंत्र का, हमारे जो गणेश कुमार है जिसने इसको जो इसका रद्द करने का फैसला किया है, और जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी एनडीए है, इन सब का ये है कि देश की डेमोक्रेसी को कत्ल करना है। अब जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, 3 दफा वो कांग्रेस से एमएलए बना, 2 दफा वो बीजेपी से बना, इधर उधर टिपुसी मारने वाला है, जाने वाला है, इधर उधर जंप करता रहता है। तो वो एक मुख्यमंत्री है, ये एक हमारा संवैधानिक पद है, तो उसको तो जेल होना चाहिए। जो कहता है कि मिनॉरिटी को आप तंग करो, इतना तंग करो, इतना पीड़ित करो कि भाग जाएं, उनके लिए झूठे फॉर्म भर भर के 5 लाख 4-5 लाख मुसलमानों के वोट कटवा दो क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं। फिर और दूसरी बात बोलता है जिसका सबको समझ आ जानी चाहिए। वो कहता है कि देखिए, जो हिंदू है असम में उसका वोट तो कटा नहीं है, क्योंकि हिंदू का उसका मतलब बांग्लादेश में हो वो भी हिंदू हिंदू है। दूसरा, जो असमी मुसलमान है उसका नहीं कटा। इसका मतलब वो ये भी बता रहा है कि जो बिहार और बंगाल का जो मुसलमान है, जो असम में रह रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, हमारे पंजाब के बहुत से लोग वहाँ चाय के बागान में काम कर रहे हैं, तो उनका भी वोट कट रहा है।
यानी कि धर्म के नाम पे वोट कट रहा है। अब सिटीजनशिप के नाम पे वोट नहीं कट रहा, धर्म के नाम से वोट काटना है। इससे तो उसको जेल में डालना चाहिए। ये अपने आप में स्टेट है। पहले तो एनडीए को चाहिए कि उसको सीएम से उतार दे, क्योंकि अगर सीएम ऐसा करेगा तो बात ही खत्म होगी। कल को बोलेगा इनको काट दो, इनको मार दो, इनकी दुकानों को आग लगा दो। वैसे तो बीजेपी वाले आम ही बोलते रहते हैं कि इनसे सामान मत खरीदो, इनको भूखे मार दो, इनके कपड़ों से पहचान लो, जो प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते रहते हैं। लेकिन अब सीएम की चेयर पे बैठ के वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक जघन्य अपराध कर रहा है, ये कह के 7 नंबर फॉर्म जो हमारे मतदाता पंजीकृत नियम है 1960 के, उसमें छपा हुआ है। वो 7 नंबर फॉर्म का दुरुपयोग करो, उसका दुरुपयोग करके इनको निकालो, झूठे फॉर्म दो। अब उस फॉर्म में क्या है, उसमें हालांकि एक सर्टिफिकेट एफिडेविट देना है कि अगर कोई बात गलत पाई गई तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, लेकिन उसमें पूरा एड्रेस ही नहीं मांगा। जो भरने वाला है उसका एड्रेस तो है नहीं, उसका बोलता है आप एफ का नंबर डाल दो, वो झूठा नंबर डाल दे। क्योंकि जब संज्ञा है कोतवाल तो डर का है का, जब आपने उसका नाम काट ही देना है केवल इस करके कि आपके पास फॉर्म आ गया, तो आप वेरिफिकेशन कहाँ करेंगे, करनी तो है नहीं है। तो इसलिए ये जो हेमंता विश्वास शर्मा ने कहा है, जो कांग्रेस ने एक लेटर लिखा है, कांग्रेस ने भी लेटर में ये बात उसकी क्रिटिसाइज नहीं की कि भाई आपने, अगर क्रिटिसिज्म की भी बात करें कि जो बोलता है कि हमने असम के मुसलमान का वोट नहीं काटा, इससे अपने आप ही दायित्व होता है कि हमने बाकी मुसलमानों का वोट काटा है, भले ही वो भारतीय क्यों ना हो। इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस भी, आपका सही सवाल है, जब तक कांग्रेस सड़कों पे नहीं आएगी, कांग्रेस पे बड़ा आंदोलन नहीं करेगी, तो चिट्ठियां लिखती रहती है। चिट्ठियां किसको लिखेंगे? वो तो अंधे के आगे बीन बजाने की बात है, अंधे ने तो सुनना ही नहीं है। गणेश कुमार तो पहले ही विदा हुआ है। गणेश कुमार तो एक पार्टी है हमारे इसको रौंदने के लिए, हमारे प्रजातंत्र को, हमारे वोट के अधिकार को। लेकिन इसमें एक बड़ा जो संदेश है, ये भी समझ लेना चाहिए कि आज वो मुसलमानों को बोल रहे हैं और बांग्लादेशी बोल के बोल रहे हैं, कल को वो यहाँ के मुसलमानों को बोलेंगे, परसों को दलितों को बोलेंगे, एससी एसटी को बोलेंगे, फिर ओबीसी को बोलेंगे, फिर महिलाओं, क्योंकि मनुस्मृति तो महिलाओं के भी खिलाफ, फिर महिलाओं की वोट काटेंगे। तो इसलिए वो वंचितों की, भले ही वो किसी जात के कारण वंचित हो, भले ही वो किसी धर्म के कारण वंचित हो, भले ही वो धन के कारण हो, भले ही वो शिक्षा के कारण हो, भले ही वो लिंग आधारित जो वंचित हो, सब वंचितों की वोट काटने का इनका स्कीम है। उससे क्यों किया है? इसलिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बहुत से हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक हमारी संपत्ति है, वो बहुत ज्यादा है उसमें, तो उसको अमानी अडानी को देना चाहते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा उनका, क्योंकि खुद ही एजेंट है, अपने आप ही टिपुसी मार के आया है और उसको 21 में मुख्यमंत्री भी बना दिया। वो इस बात में चला हुआ है कि मैंने तो अपने आका की बात करनी है, और धर्म में तो उसके मन में जहर भरा ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में भले ही रहा हो, वो कांग्रेस वाली बात की बजाय वो, वैसे तो कांग्रेस भी बहुत सारे कमडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसी डिंगे जितनी मर्जी हाँके, इसीलिए वो ऐसे हुआ है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। इसमें ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी, जितना मर्जी जाए, ना कोई गणेश कुमार संज्ञान लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। वो इसमें पार्टी है गणेश कुमार। अब जब आपके पास कोई जो आपका दुख है, जो आपकी तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए आपके पास जो संविधान के संस्थाएं हैं, वो आंखें मीच लें, जहां आंख मिचोली खेलना शुरू कर दें, जैसे अब SIR पे खेल रही है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आपके पास एक ही तरीका रहता है, वो तरीका रहता है जन आंदोलन। सो इनको जन आंदोलन करना चाहिए, वो जन आंदोलन ये करने को तैयार नहीं है। ये चिट्ठी लिख के आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इससे कई दफा इन पे भी दोष लग सकता है कि शायद ये भी अंदर अंदर से चाहते हो, हालांकि नहीं चाहते, मेरे हिसाब से नहीं चाहते, लेकिन दोष तो लगेगा। जो विरोधी दल है, विपक्षी दल हैं, वो तो दोष लगाएंगे कि जी ऐसे क्यों नहीं करते। इनको जाना चाहिए सड़कों पे, इन बातों पे ही। आज सबसे बड़ी जरूरत जो देश की है, वो देश की जरूरत है इसके प्रजातंत्र को, इसके लोकतंत्र को बचाना, लोगों के वोट के हक को बचाना। अभी हमने उड़ीसा में, अब ये तो मुसलमान की बात कर रहे हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी ने
फार्म 17 और फार्म 20, 17C और 20 का पूरे का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो लोगों के सामने रख दिया है कि कैसे इन्होंने वोट छीन छीन के उनको हराया है। तो अब भी अगर किसी को समझ नहीं आता कि ये बात धर्म की नहीं है, ये बात जाति की नहीं है, ये बात लिंग की नहीं है, ये बात तो देश के प्रजातंत्र में जो हमने मत का अधिकार मिला था, हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दवाया था, उसको खत्म करने का एक तरीका है। उस पे हमें सोचना होगा। सर एक चीज मुझे बताइए कि अभी तक जितने चुनाव हुए उसमें ढके मूंदे तरीके से फॉर्म 7 को भरा जा रहा था, और ये तो हम लोग बात कितने टाइम से, आज महीनों हो गए आज हम और आप बात करते हुए, और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर इतने सारे हम लोगों ने कार्यक्रम किया कि किस तरीके से फॉर्म 7 भर भर कर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इसके पहले की SIR प्रोसेस शुरू होता, हम उसके पहले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार असम के मुख्यमंत्री ने इसको ऑन रिकॉर्ड किया है, और इतनी बेशर्मी से उन्होंने इस बात को माना कि हमने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि आप बल्क में फॉर्म 7 भरिए। आखिर ये जो चीज है, ये क्या कोर्ट्स नहीं देख रही हैं? क्या चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? इस पर क्या होना चाहिए कायदे से? अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरीके का कमेंट करता है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म 7 से वोट काटना बिल्कुल एक आम बात है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक तरीके से सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है। देखिए, वो कॉल दे रहा है, वो संदेश दे रहा है लोगों को कि हम दुरुपयोग करेंगे मशीनरी का, जो जिसने जोर लगाना लगा लो। उसको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मीची हुई हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगी। अभी जो ये अब स्टे हुआ है ST एक्ट के जो ये नियम बनाए थे, तो वो तो फटाफटी माननीय चीफ मुख्य न्यायाधीश और वही बागची साहब, उनको तो कोई बड़ी चिंता हो गई है। अब इतना बड़ा एक CM, इसीलिए मैंने बोला है, आपने सही बोला कि पहले कुछ और था, अब और आगे बढ़ गए। एक CM इतना जुर्त से बोल रहा है, इतना हौसले से बोल रहा है कि कर दो, चख लो, देखेंगे, तो उसको तो CM रहने का अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था खुद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो देगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही मिली पड़ी, अभी कोई बात नहीं, होने दो जो कुछ हो रहा है। वो तो ऐसे ऐसे बातें करती है रोज। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई ऐसा आदेश पारित किया कि जी जो आपका जनप्रतिनिधि कानून है उसको जैसे है वैसे लागू करो? नहीं किया। एक भी दिखा दें, एक भी दिखा दें कि वो जनप्रतिनिधि कानून जहाँ जो है हमारा मतदाता पंजीकृत नियम 1960 का, एक भी जगह हवाला देके कि इसको लागू करो, नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मीची हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको समय पास कर रही है कि दोनों को, हाँ हम भी, आपको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। अब तो एक ही बात रह गया, एक मिनट, अब तो एक ही बात रह गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। वो हमारे उस प्रजातंत्र का कत्ल कर रहा है जिसको करतार सिंह सराभा ने 19 साल की उम्र में फांसी दी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद ऊधम सिंह, हमारे गदरी बाबे, जिन्होंने इतनी इतनी फांसियां झेली जिससे ये आया प्रजातंत्र, उसको हेमंत बिस्वा शर्मा जो टपूसी मार के जाने वाला है, जो खुदगर्ज है, जो अपनी ताकत के लिए कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इंसानियत का घान कर सकता है, उसको तो जेल में होना चाहिए। उसकी जगह इस जगह पे नहीं है कि वो CM बना रहे। इसीलिए मैंने बोला है, वो पहले से इसका ज्यादा बुरा असर है, तभी मैंने बोला है कि इसको जेल में होना चाहिए। और ना तो गणेश कुमार कुछ करेगा, ना सुप्रीम। आपने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो असम के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है देवव्रत साइकिया, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को चिट्ठी लिखी है कि आप इस पे सुओ मोटो कॉग्निसेंस लें और इस मैटर को टेकअप करें। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक संविधान का उल्लंघन कर रहा है, आपको लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत जब बीजेपी के जो पॉलिटिशियन है उनके पास बार बार जाके उनके साथ डिनर करना, बैठना, उठना करता है, तो जस्टिस, जो चीफ जस्टिस है, उसको थोड़ा जुदा रहना होता है, उसको लोगों से नहीं मेल मिलाप करना होता। मैं कई ऐसे, ये तो बहुत बड़े पद हैं, मैं तो बहुत छोटे पदों पे रहा हूँ, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी ऐसी रहती है कि हमने मिलना नहीं है दूसरों से, क्योंकि उससे फिर इंसाफ में जो है, न्याय में कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है। तो अब जो उन्होंने असम वालों ने लिखा, अपोजिशन ने, उसके पास तो और कोई तरीका नहीं था बेचारे के पास,
एक चिट्ठी लिख सकता ना, वो तो उसने तो ठीक किया। लेकिन जो खड़गे साहब ने, जो कांग्रेस आई ने वैसे लिखा है कि जी हम ये चुनाव आयोग को लिख रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए, ये 7 नंबर फॉर्म ऐसे नहीं होता। ये कहानियों में काम नहीं चलेगा। ये सबको मालूम है कि 7 नंबर फॉर्म में क्या गड़बड़े हैं, सबको मालूम है कि वो खुला खुलम खुला बोल रहा है। तो अब इनको एजुकेशन करना चाहिए। अच्छा भले ही असम में ही करा देते, असम में नहीं करा सकते थे, पूरे देश में कहीं ना कहीं सेमिनार, बड़े सेमिनार कम से कम ये तो कर देते कि 10 जगह पे सेमिनार हो रहे हैं कि कैसे हमारे प्रजातंत्र को लूटा जा रहा है। इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, इसमें तो बहुत ज्यादा लेबर भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन हिम्मत तो करें ना। अब जब तक हम, जैसे हमने अंग्रेज से आजादी दी थी, आज हमारा प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं, देश के टुकड़े होंगे। ये तो बोलते हैं दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े गैंग करने वाले हैं। आप देख भी लेना। आप, मैं तो पता नहीं रहूं या नहीं रहूं, आप तो होंगे। 10 साल में ये देश के टुकड़े होंगे, आज मैं बता देता हूं। क्योंकि 1978 में अमेरिका ने शुरू किया था वल्केनाइजेशन ऑफ इंडिया, तब तो वो कर नहीं पाया, लेकिन अब बीजेपी उसके लिए, एनडीए उसके लिए एक बड़ा हथियार बन गया जिससे वो टुकड़े करेगा। अब हमने देखा ही है जो ट्रंप साहब के साथ मोदी साहब कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये उम्मीद करना कि जस्टिस सूर्यकांत बतौर मुख्य न्यायाधीश कुछ करेंगे, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उनको एक लेटर निकाल देंगे कि आप बताओ, अपनी पोजीशन बताओ, संज्ञान ले लेंगे, बाद में कहानी सुनते जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी बात करता जाएगा, जब ऐसा खत्म होगी फिर उसको डिसमिस कर देंगे, इनफ्लेक्चुअस कह के। एक चीज और भी है हाँ, कि अब ये फॉर्म 7 का इस्तेमाल जिस तरीके से हिमांता बिस्वा शर्मा ने अब उजागर तरीके से कह दिया है, तो क्या आज एक हाँ जी, तरीके से हिमांता बिस्वा शर्मा ने वो हिम्मत करके दिखाई है जो मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आज क्या ज्ञानेश कुमार, मोदी और अमित शाह का रिकॉर्ड तोड़ दिया हिमांता बिस्वा शर्मा ने? बिल्कुल तोड़ दिया। उसने ये भी बताने की कोशिश कर दी है कि देखिए मोदी साहब, हम हैं तो आपके ही नीचे, शाह जी हम हैं तो आपके नीचे, लेकिन हम आपसे बहुत ऊपर हैं, हम आपसे भी बड़ी बात कर सकते हैं। और कहीं धीरे धीरे जैसे कांग्रेस में जाके वहां चीफ मिनिस्टर बना है, धीरे धीरे उसके मन में यही भी आ सकता है मैं ही क्यों ना प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। ये बात तो उसने बड़ी करके दिखाई है, और उसने दिखाया है मोदी जी को और शाह जी को कि देखिए मैं क्या कर सकता हूं जो आप नहीं कर पाए। लेकिन गणेश कुमार के बारे में, गणेश कुमार क्या है? गणेश कुमार तो एक चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी है। वो तो पहले ही मतलब इनके नीचे लगा हुआ है, पहले ही वो तो जो कुछ कर रहा है उसको उसको ये शीशा नहीं दिखा सकता था। वो तो पहले ही जो कर रहा था कर रहा था। हाँ, एक बात जरूर है, उसने ये करके गणेश कुमार को ये चुनौती दी है कि आप जोर लगा लो, आप जो चाहे करो, लेकिन मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये उसने कोशिश की है बताने की। अब मैं थोड़ा सा फॉर्म 7 के बारे में भी आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ये फॉर्म 7 अब कितना बड़ा हथियार बन गया है सर। और इस समय जितने भी राज्य हैं, 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर एसआईआर हो रहा है, उन सभी राज्यों में आज कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है कि भाई आप इन सब राज्यों में फॉर्म 7 भर भर कर किस तरीके से वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाए। अब ना चुनाव आयोग तो करेगा नहीं क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या अब इन जितने लोग हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं, क्या इनको मजबूर किया जा रहा है कि भाई आप बीजेपी के आगे सरेंडर हो? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये सरेंडर करने की, उनको वोट डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सोल्यूशन है वो भी नहीं किया जा रहा। इसका समाधान तो ये है कि जी 7 नंबर फॉर्म में एक प्रावधान बनाया जाए कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा का वोट कटवाने के लिए अर्जी नहीं दे सकता, वोट कटवाने के लिए कम से कम। लेकिन अब तो जितने मर्जी दे देते हैं। और दूसरा, उसकी जिम्मेवारी होगी, उस पर केस बनेगा। तीसरा, जितना चिर उसकी पूरी जो वोट कटवाने की जो प्रक्रिया है, अगर वो पूरी नहीं होगी तो कंसर्न बीएलओ, कंसर्न एईआरओ को जेल होगी। जब तक आप इतना सख्ती से, लेकिन वो करेगा कौन? साइया बड़े कतवाल तो डर का हैगा। ये जो चुनाव जो तो साथ में मिला हुआ है, और जो सरकार है वो साथ में मिली हुई है। इसलिए तो विश्वास शर्मा ने, हेमंत विश्वास शर्मा ने ये अपना हौसला दिखाया है। अपना, मैं तो हौसला क्या कहूँ, मैं तो कहूंगा उसने अपना चेहरा दिखा दिया है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस देश को, कैसे खेल सकता हूँ इस देश के साथ। सो खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन वो एक बात भूल गया कि यही असम था, इसी असम में 80s में जो हुआ था आंदोलन, उसमें लोग बोल रहे थे, इफ यू सी ए कोबरा एंड एन इंडियन
यू किल द इंडियन फर्स्ट देन कोबरा। ये कहीं असम को गुआ ना बैठे। ये मोदी शाह को समझ होनी चाहिए कि देश में नॉर्थ ईस्ट की क्या महत्ता है। ये तो मेरे हिसाब से तो ये चीन का भी फायदा कर रहा है, क्योंकि जब हमारे लोग नॉर्थ ईस्ट के बटेंगे, फटेंगे, कटेंगे, तो फिर चीन को फायदा होगा, क्योंकि चीन तो आपको उसके लग साथ रहा है लग कि रहा है। ये जो कमेंट है, ये जो हिमांता बिस्वा शर्मा का ये कमेंट है, ये अपने आप में पूरे उत्तर पूर्व को, भारत को छिन्न भिन्न कर देगा, सब राज्य अलग अलग हो जाएंगे और मोदी शाह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हाँ, मेरे को ऐसे ही लगता है। मेरे को ऐसे केवल छिन्न भिन्न नहीं हो जाएंगे, चाइना का वर्चस्व बढ़ेगा इसमें, क्योंकि जब आप एक को पीड़ित करते हैं तो दूसरे का सहारा लेता है। चाइना किसी न किसी रूप में अभी तो वो मिजोरम में तो जो कर ही रहा है, जो कुछ कर रहा है, अरुणाचल में तो इसलिए चाइना का वर्चस्व बढ़ाएंगे ये, उनकी सेना का वर्चस्व बढ़ाएंगे ये, और देश को छिन्न भिन्न करने के लिए कम से कम नॉर्थ ईस्ट को, उसके 7 सिस्टर जो हैं, 7 बहनें जो हैं, 7 बहनों को जुदा जुदा ये करेंगे। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का जो आज का कदम है, जो बात उसने इतना जोर से बोली है, उसको मालूम होना चाहिए कि जितना आप किसी गेंद को जोर से दबाएंगे, उतना जोर से वो उठती भी है फिर बाद में। तो इसलिए उसने देश की जो हमारी एकता है, अखंडता है, यूनिटी है, उसको तोड़ने की कोशिश की है। इसकी जो ज्योग्राफिकल, जो हमारी भौतिक भूगोलिक एकता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। जो हमारी भाईचारक एकता है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो हमारी फ्रेटर्निटी है, उसको तोड़ने की कोशिश करी है। हमारी लिबर्टी को तोड़ने की कोशिश करी है कि हमें लिबर्टी है कि हम अपना वोट बना पाए और वो डाल पाए, उसके भी हमला किया है। इसलिए उसने घात लगाया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमारे संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, संविधान पद के बैठ के, इसलिए वो सजा का हकदार बनता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कोई दिन आए हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों पे, जब और कुछ नहीं करना होगा तो कम से कम जो क्रिमिनल केस हैं वो दर्ज करने ही हों। नहीं, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा? अब आगे और भी तो चुनाव होंगे आगे वाले राज्यों में, तो वहां पे अगर हिमंता बिस्वा शर्मा ने संविधान को तोड़ने के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़ दिए हैं, तो अब आगे के राज्य जैसे कि यूपी में, पंजाब में चुनाव है 2027 में, और उसके बाद 28 में भी कुछ चुनाव है, फिर 29 में तो लोकसभा इलेक्शंस है ही। तो अगर अब संविधान को तोड़ने के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं ऑलरेडी और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये एग्जाम्पल सेट किया है, तो अब आगे और क्या देख सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका सवाल, जायज सवाल है। आगे हम ये देखेंगे कि यूपी के टुकड़े होंगे। आगे हम देखेंगे पंजाब में पाकिस्तान का दखलंदाजी बढ़ेगी, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट ज्यादा खड़ी होगी। ये सब कुछ होने के आसार हैं, क्योंकि जैसी जैसी बातें ये कर रहे हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो असम में बोला है, उस वैसी बात यहाँ के खालिस्तानियों से बोलने से कैसे रोकेंगे वो? उनके पास कोई तरीका नहीं है रोकने का। इसलिए ये देश के लिए जो आपने बोला, ये केवल चुनाव की बात नहीं है, ये देश की स्वयं प्रभुत्व की बात है, देश की सॉवरेनिटी की बात है। ये देश की सॉवरेनिटी पे आघात है जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुरू कर दिया है, और बड़ा खुले में बोल के कर दिया है, और जिसमें कांग्रेस केवल चिट्ठी लिख के सार रही है, और न्यायाधीश तो चुप ही बैठे हैं, और गणेश कुमार तो मिला हुआ है साथ में, और जो मोदी जी और शाह जी हैं उनकी तो सहमति ही है इनके साथ कि ठीक है करते जाओ, कोई बात नहीं, हमें सीधा बीच में नाम मत लाओ, जब लोड पड़ेगी तो शायद आ जाएंगे, नहीं तो कभी कभी हम आपको झिड़की भी लगाएंगे, लेकिन आप करते जाओ अपना। तो इस रूप में इस देश के लिए बड़ी चुनौती है, उसको ज्यादा देखने की जरूरत है कि एसआईआर के नाम पे आपका वोट छीना जा रहा है, आपका रोजगार छीना जा रहा है, आपको सरकार बनाने का अधिकार छीना जा रहा है, और एसआईआर के नाम से आपकी देश की नागरिकता छीनी जा रही है। इसलिए ये बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई बड़ी करनी होगी, वो सड़कों पे होगी, वो अदालत में नहीं होगी, न्यायालय में नहीं होगी। न्यायालय तो एक सत्ता को चलाने वाला है। डॉक्टर गर्ग, अब अंत में क्या कहेंगे कि एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा है और दूसरी तरफ फॉर्म 7, अब ये जो दोनों, क्या ये टेम्पलेट अब पूरे देश में फॉलो होगा? जितने बीजेपी के राज्य के मुख्यमंत्री हैं सब हिमंता बिस्वा शर्मा बनेंगे, और फॉर्म 7 एक बड़ा हथियार बनेगा जिसमें कि ना तो कोर्ट्स बोलेंगे और ना तो चुनाव आयोग बोलेगा। ये मेरा आखिरी सवाल है आपको।
आपकी जो सोचना है वो ठीक है, मैं सहमत हूँ उससे, लेकिन एक अंतर पड़ेगा, क्योंकि जो तो बीजेपी का राज्य नहीं है जहाँ, वहाँ लोग, जो सरकार है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगी, हालांकि उनकी चलेगी नहीं, चाहे वो कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उसमें उनकी चलेगी नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी के राज हैं वो तो यही बातें करेंगे। और वहाँ दूसरी बात, जो विरोधी विपक्षी दल हैं वो फिर अपनी मर्जी करेंगे, वो भी लोगों का, ऐसा तो है नहीं कि अगर विपक्षी दल मर्जी करके वोट दूसरे की नहीं कटेगा। ये वोट कटने का बड़ा सवाल है। हेमंता विश्वास शर्मा ने, आपकी सही बात है, मैं इसका तायद करता हूं कि पूरे मुल्क में सीएम को बोल दिया कि आप जिसकी मर्जी वोट काट दो, जिसकी मर्जी रख लो। ये हेमंता विश्वास शर्मा ने लोगों को दिखा दिया कि आप संविधान के पद पे बैठ के लोगों का वोट छीन सकते हैं अपनी मर्जी से, और ओपन कॉल दे सकते हैं, इनको तंग करो, प्रताड़ित करो। और अभी तो लगता है कि उसने ये नहीं कहा कि इनको मार डालो, एक दिन ये भी आएगा, क्योंकि ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये देश के लिए बहुत ही घातक है, देश की एकता के लिए घातक है, देश की शांति के लिए, देश की समृद्धि के लिए घातक है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।